आज हम लोग सीखेंगे HCF, जिसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग का आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। इसमें आज हम लोग जानेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी को हम लोग जो है शॉर्ट में HCF बोलते हैं। शॉर्ट नेम इसका HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहली बात ये कि अगर HCF हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को HCF के बारे में पूर्ण रूप में ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिरकार HCF को हम लोग जो है कैसे फाइंड आउट करें और किस तरीके से करें और कितने तरीके से ये होते हैं, इसके बारे में इसको आज हम लोग जो है सही तरीके से जानेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक हम लोगों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी HCF शॉर्ट नेम हो गया। तो HCF हमारा कितने प्रकार के होते हैं HCF, इसको सबसे पहले जान लेना जरूरी होता है। तो HCF जो है 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार से ही हम लोग जो है HCF निकालते हैं। फर्स्ट, जो इसका मेथड है, फर्स्ट मेथड इसका होता है कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड होता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा हो गया कॉमन फैक्टर मेथड। थर्ड होता है डिवीजन मेथड। थर्ड मेथड हमारा होता है डिवीजन मेथड। तो हम लोगों को सबसे पहले जो है ये फर्स्ट मेथड हम लोगों को जानना है। सबसे पहले फर्स्ट मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेथड है। तो आखिरकार जो है कॉमन फैक्टर मेथड से हम लोग किस तरीके से बनाते हैं उसको पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि कैसे वो बनता है। जैसे कोई नंबर लेते हैं, जैसे 8, 12, 16। 8, 12, 16 का हम लोगों को जो है HCF निकालना है, और वो भी जो है किस मेथड से, जो हम लोगों का फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर मेथड, उस मेथड से हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं।
तो इसका नियम यही होता है, इसका रूल यही होता है कि ये जितने भी अलग अलग नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबरों का जो है फैक्टर जो है हम लोग करते हैं। जैसे लिखेंगे यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ 8, ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू, ये क्या क्या चीज़ से जो है यानी ये कैंसिल होगा, क्या क्या चीज़ से कटेगा। जैसे 1 से, 2 से, 4 से कटेगा, उसके बाद 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, अब ये कटेगा हमारा 8 से। ठीक उसी तरीके से लिखते हैं इसके ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ये 12 जो संख्या दी गई है आखिरकार वो किस किस नंबर से वो क्या है, विभाज्य है। जैसे 1 से, 2 से, 3 से, 3 से हमारा ये कट जाएगा, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से ये कट जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 12 से होगा। यानी जो भी नंबर हमारा दिया हुआ है उस नंबर को देखते हैं हम लोग कि आखिरकार जो है जो नंबर दिया गया है वो जो है किस किस नंबर से फैक्टर है, डिवाइड है। ठीक उसी तरीके से 16 को भी लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 16 को देखा जाए तो ये हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 9 से, 10 से, 11, 12 नहीं कटेगा। यानी लास्ट जो है हमारा 16 से वो विभाज्य हो जा रहा है, कट जा रहा है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जब ये ऑल फैक्टर्स जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सबों का जो भी फैक्टर्स था उस फैक्टर्स को हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें करना ये होता है कि जितनी भी संख्या दे, चाहे 2 संख्या दे, चाहे 3 संख्या दे, चाहे 4 संख्या दे, जो भी हो उसमें सबसे पहले जो वो तीनों में उभयनिष्ठ हो। यानी कहने का मतलब है ये कि जो तीनों में कॉमन हो। वन हमारा तीनों में कॉमन है, 2 देख रहे हैं तो 2 भी हमारा क्या है, तीनों में कॉमन है। 4 तो 4 भी हम देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन है। इसके बाद रेस्ट नंबर को हम देख रहे हैं कि वो कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट करते क्या है कि जितने भी जो हमारा कॉमन मिला उसको हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सो
कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू, तो कॉमन फैक्टर्स हमारा क्या क्या हुआ, ये 1 हुआ तो एक बार 1 लिखेंगे, इसलिए कि 1 हमारा तीनों में है, तो तीनों में जब हमारा कॉमन हो गया तो एक ही 1 लिखेंगे। जब ये 2 हमारा तीनों में हमारा कॉमन है तो एक बार ही 2 लिखेंगे। और ये 4 हमारा जो है ये तीनों में कॉमन है, तो ये भी हमारा जो है एक बार में ही हम लिखेंगे। इसके बाद जब हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकालने के बाद उसमें हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमारा कौन सा है। तो इस कॉमन फैक्टर में मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है, 4 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, इसलिए HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 4 हम लिख देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं सेकेंड मेथड में। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड, इसके बाद सेकेंड मेथड में। सेकेंड मेथड कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार इसको हम लोग बनाते हैं। जैसे इसी नंबर को हम लोग ले लेते हैं, एज 8, 12, 16, इसी को ही ले लिया गया। इसमें करते क्या है कि इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। 8 का फैक्टर करेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे और ये 16 का फैक्टर करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 से हमारा 8 विभाज्य है। नियम तो यही होनी चाहिए कि सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए कि सबसे पहले जो छोटी संख्या है उस छोटी संख्या से ही इसको हम लोग जो है सबसे पहले फैक्टर करें। जैसे 2 से, अगर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 2 से अगर इसमें कर रहे हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। 16 को हम देखते हैं तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये तो हमारा फैक्टर हुआ। अब करते क्या हैं कि जो ये हमारा प्राइम फैक्टर हुआ उस प्राइम फैक्टर को सीरियल वाइज लिख देते हैं। जैसे 8 यहाँ लिख दिए, 8 का जो भी हमारा प्राइम फैक्टर हुआ है उसको हम लिख देंगे। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 12 को लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 को लिखते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इंटू 2। ये जो 8 है, 8 का ये हमारा जो
फैक्टर हुआ है, जैसे कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको यहाँ लिख दिए। 12 का जो हमारा फैक्टर हुआ है वो 12 का फैक्टर ये 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख दिए। 16 का जो फैक्टर हुआ है उसको यहाँ लिख दिए 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। इसमें भी हम लोग करते क्या है कि जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग क्या करते हैं, मैच करते हैं उसको। 1 इसमें है, 1 इसमें है, 1 इसमें है, यानी कहने का मतलब है कि वो तीनों में हमारा कॉमन है क्या, तो 1। उसके बाद 2 को भी हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन है। 3 को भी देखते हैं कि हमारा तीनों में कॉमन है। लेकिन इसके बाद जो भी रेस्ट है उसको हम देख रहे हैं कि वो मेरा कॉमन नहीं है। कॉमन है भी तो ये 2 में है, 1 में नहीं है। तो एचसीएफ का ये नियम है कि इसमें जितना भी जो भी नंबर पिक आउट करके या जो भी नंबर दिया हुआ है सम्स में, उसको हम क्या करते हैं, जैसे 8 और 12 अगर 2 ही निकालना रहता तो सिर्फ 2 ही में हमको कॉमन दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर ये 3 डिजिट हो गया या 3 नंबर हो गया, इस तीनों नंबर में जो जो कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे। अब लिखते हैं यहाँ पे कि जो भी इसमें हमारा कॉमन आया है उसको हम लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर। इक्वल टू ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर इक्वल टू, इसमें हमारा देख रहे हैं इसमें कि 1 क्या है, कॉमन है, 2 कॉमन है और ये 3 कॉमन है। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 इंटू ये 2 इंटू 2, यानी जो हमारा इसमें कॉमन मिला उसको मैंने वहाँ लिख दिया। यानी जो प्राइम फैक्टर के अनुसार सेकेंड मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार जो हमारा इसमें फैक्टर हुआ और जो कॉमन है उसको मैं क्या किए, इसको मैंने लिख दिया। यानी ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2। इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF बराबर कितना हो गया, तो इस 2 में हम 2 से सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 तो 2 2 जा ये 4 हो गया हमारा और 4 1 जा 4, यानी 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। यहाँ लिख दिया हम 4।
इसके पहले जो कॉमन फैक्टर मेथड के अनुसार सिर्फ जो बना था, जो कॉमन फैक्टर मेथड के अनुसार जो बना था, उसमें भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा जो है 4 है। और सेकेंड मेथड जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अनुसार जो बना है वो भी हमारा क्या है, 4 है। नेक्स्ट जो थर्ड मेथड है हम लोगों का डिवीजन मेथड है। थर्ड हम लोगों का जो मेथड है, थर्ड मेथड कौन सा मेथड है, तो डिवीजन। थर्ड हमारा डिवीजन मेथड है। जैसे एज उसी नंबर को हम लोग लेते हैं तब तो पता चलेगा कि हाँ हमारा जो है ये तीनों जो बना है वो सही है या नहीं। जैसे ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है कि इसमें जितनी भी संख्या दी हुई है, चाहे 2 दे, चाहे 4 संख्या हो, चाहे 3 संख्या हो, चाहे 5 संख्या हो, चाहे 8 संख्या हो, जो भी संख्या हो, उसमें सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको हम लोग बनाते हैं डिवाइजर। जैसे ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हो गया डिविडेंट, ये हो गया क्वीसेंट, नीचे जो बचता है रेस्ट वो हमारा हो जाता है रिमाइंडर। तो खैर उससे मतलब नहीं है, ये जानना जरूरी है कि किस किस स्थान को, किस किस प्लेस को हम लोग क्या करते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है डिवाइजर। तो इस तीनों संख्या में देखते हैं कि हमारा जो 8 नंबर यहाँ जो शो कर रहा है वो क्या है, डिवाइजर है, यानी सबसे छोटी संख्या है, यानी वो डिवाइजर है। इसके बाद जो दूसरी नंबर संख्या है 12, यानी 8 से जो थोड़ी सी बड़ी होगी, यानी कहने का मतलब है कि जो हम डिवाइजर यहाँ शो करेंगे, लिखेंगे, उससे जो थोड़ी सी बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, तो डिविडेंट होगी, उसको हम लोग डिविडेंट बनाएंगे, वो हमारा डिविडेंट हो गया। अब 8 से इसमें हम डिवाइड करते हैं तो 8 2 जा तो 16 हो जाता है। तो 8 2 जा जब 16 होगा तो वो तो इसमें लगेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, एक ही मरतबे उसको हम लगाएंगे, 8 1 जा 8। इसको हम सब्ट्रैक्ट किए 12, ये हो गया 12 में से हम 8 को हम सब्ट्रैक्ट किए, ये हो गया 4। अब यहाँ देखना ये है कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। जब तक डिवाइजर से वो छोटा नहीं होता है तब तक जो है इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये डिवाइजर क्या है, बड़ा हो गया और इसका जो रिमाइंडर है वो छोटा हो गया। तो करते क्या है इसमें कि इस रिमाइंडर को ही फिर डिवाइजर बनाते हैं, और ये जो डिवाइजर है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे डिविडेंट होता है, रख दिए। अब ये 4 2 जा 8, ये कट जाएगा। अब रही बात कि हमारा एक नंबर यहाँ बच गया 16। आखिरकार वो 16 को क्या किया जाए, तो नियम यही है कि अगर जिस नंबर से ये लास्ट वाला हमारा ये कटा है, जैसे ये 4 से 8 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, यानी 4 2 जा 8, ये हमारा क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ये जो डिवाइजर है ये फिर क्या होगा, जो हमारा 16 है वो 16 का डिवाइजर बनेगा 4 को हम क्या करेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे 4 को, और 16 को क्या करेंगे,
डिविडेंड बना देंगे और 4 का टेबल पढ़ेंगे। कितना बर्तन में हुआ तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हम देखते हैं कि जितने भी इसमें डिवीज़न हुए, डिवीज़न होने के बाद लास्ट में हमारा कैंसिल जिस नंबर से वो होता है वही नंबर हमारा क्या होता है, HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा वही होता है। लिख देंगे यहाँ पर सो HCF इक्वल टू 4, यानी जो कॉमन फैक्टर मेथड था उस कॉमन फैक्टर मेथड में देख रहे हैं कि हमारा 4 आया। सेकेंड मेथड हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था सेकेंड, उसमें भी हमारा 4 आया। और जो थर्ड हमारा था डिवीज़न मेथड, इसमें भी हमारा 4 आया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम तीनों प्रकार से फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड, यानी कॉमन फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीज़न मेथड से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करते हैं।